क्या इस ईयर में जो बच्चे डॉक्टर्स के लिए अपना इम्तिहान देंगे और पास होंगे उसके बाद डॉक्टर्स बनेंगे, तो क्या उनकी एबिलिटी, क्या उनकी सलाहियत उन्हीं बच्चों की जैसी होगी कि जिन्होंने 60% को कंसीडर किया और उनका उस पर एडमिशन हुआ? ये मुझे सारे रिडक्शन की है, मैं क्वेश्चन फायदेमंद है मेरे हिसाब से, ये अच्छा किया है इन्होंने फैसला। बाकी सर का अपना ओपिनियन है, वो कह रहे नहीं तो मैं आप लोगों के सामने लिस्ट आउट कर देता हूं जो मेरे ध्यान में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। रिवायत बन गई कि यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, पेपर 2 साल हो गए लगातार सेकंड पेपर लीक हो जाता है हमेशा, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर टेस्ट जो है ना वो दोबारा होता है। दोबारा टेस्ट होने में किसी को कोई बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, कोई बच्चा परेशान हो जाता है, कोई बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, दोबारा से बैठ के पढ़ना हर किसी के लिए तो मुमकिन नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पहले होती थी। पहले होता था कि बच्चे अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड से जो है रजिस्टर्ड होते थे और फिर बाद में उसको चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन देते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है और आप यहाँ पर टेस्ट दें और आप यहाँ पर दाखिला हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो यहाँ की यूनिवर्सिटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं और सर फहद आप सब बच्चों के सामने हाजिर हैं एक और बहुत अहम सी बात लेकर। आज हमने देखा कि ई कचहरी बैठती है और बहुत सारे अहम मामलात पर अपनी राय का इजहार करती है और मुमकिन है वो तमाम तर उनकी जो राय है उसमें फैसला साजी करने में बड़ी मदद हासिल हो जाए। मगर एक वो स्टूडेंट जो कि इस साल यानी 2025 में एमडी कैट का टेस्ट देना चाहता है, उसके लिए क्या कुछ बातें इस ई कचहरी में हुई हैं, इंशाल्लाह आज की इस मुलाकात में सरफाद हमसे वो बातें शेयर करेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि हम इन तमाम तर बातों पे आपके साथ अपना एनालिसिस भी शेयर करेंगे जिससे आपको कुछ प्रेडिक्शंस भी करेंगे फैसलों के बारे में तो पता ही चलेगा, मगर उसके साथ साथ क्या नताइज इससे मिल सकते हैं इस पर भी इंशाल्लाह काफी सारी मालूमात हासिल हो सकेगी। तो सरफाद आइए आगाज करते हैं बाकायदा। तो बात यह है कि ई कचहरी जैसा कि आज 15 मई को पीएमसी की तरफ से मीटिंग रखी गई जिसमें उसके बोर्ड मेंबर्स जितने भी हैं वो सब उसमें शामिल थे और उन सब ने अपना जो पूरा एक मशवरे के बाद जो उन्होंने पूरे डिसीजंस लिए उन सारे डिसीजंस को उन्होंने पब्लिक के सामने जो है वो पेश किया और ये कहा गया है कि ये जितने डिसीजंस लिए गए हैं इन सारे फैसलों का जो नोटिफिकेशन है वो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक आपको बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको मिलेगा। ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको या तो सिर्फ वेबसाइट से मिलेंगे या फिर उनके जो फेसबुक के ऑफिशियल पेजेस हैं वहां से आपको सारे नोटिफिकेशन इंशाल्लाह। बात और ऐड कर रहा हूं सर की बात से, सेकंड करता हूं सर की बात को कि देखिए इस वीडियो को बनाने और इससे इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हमने कोई ऐसी बात कह दी कि जो वो तब्दीली नहीं हो सकती, फैसला हो गया, क्योंकि देखते ना हम बहुत सनसनी लोग फैलाते हैं कि जनाब फैसला हो गया, ये तब्दीली आ गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये चीजें जो है वो अंडर द पाइपलाइन है, ठीक है जी। अभी उस पर राय और उस पर मशवरे और उस पर जो एक इदारे के अफसरान हैं, लोग हैं बड़े उन्होंने एक बात बताई है वो हम आगे आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन्होंने सामने रखा है। जब तक कोई भी चीज ऑफिशियल वेबसाइट पे पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन की फॉर्म में नहीं आ जाती है तब तक उस बात को हम 100% हकीकत नहीं मान सकते। तो ये बात आप लोगों से शेयर करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचने बैठ जाते हैं कि भाई हमारे सर ने कह दिया है ना तो बस अब तो ये हुर्फ़े आखिर है, अब तो ये होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हो सकता है कि हम जो बात करें हो सकता है वो खुद अपने फैसलों में कुछ चेंज ले आए बाद में। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक कोई भी बात, किसी भी बात को हम यकीनी नहीं कह सकते। ना मैं कह सकता, ना ही कोई और कह सकता। और अगर कोई कह रहा है कि 100% ऐसे होगा तो भाई फिर वो झूठ बोल रहा है। सिंपल सी बात है। अब 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चों को नोट करनी है अपने पास। पहले ये कि एग्जाम होगा कब। पहले ये था कि एग्जाम जो है आफ्टर द इंटर एग्जाम फौरन होने वाले के चांसेस थे, लेकिन अब वो रिजेक्शन हो गई है, उसका उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि सितंबर में इंशाल्लाह जो है वो एग्जाम लेंगे। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि सितंबर में, स्टार्ट ऑफ सितंबर या मिड ऑफ सितंबर। अब ये बात उन्होंने नहीं बताया। अब जाहिर सी बात है सितंबर में ख्याल से ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले है ये पीरियड, क्योंकि आप देखें ना अगर जुलाई तक बच्चे अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम से बिल्कुल फारिग हो रहे हैं, ए लेवल्स का एग्जाम भी तब तक बिल्कुल एंड हो जाएगा, तो फिर भी इनके पास अगस्त का जो पूरा महीना होगा ये एमडी कैट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये सितंबर के लास्ट में नहीं जाएंगे, सितंबर के स्टार्ट में ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम स्टडी के लिए दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो और ज्यादा डिले करेंगे कि सितंबर का लास्ट हो जाएगा, ठीक है। सितंबर के होपफुली पॉसिबल है कि शुरू में हो जाए, लेकिन होगा सितंबर में। दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि एग्जाम लेगा कौन। नेशनल एमडी कैट होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा या प्रोविंस लेवल पर जैसा पहले होता है वैसा होगा। तो इसके बारे में कुछ क्लैरिटी उन्होंने दी है कि उसमें ये बताया गया मीटिंग के अंदर कि लॉ के अकॉर्डिंग वो मजबूर हैं इस बात पर कि जैसा
जैसा पीएमसी के अकॉर्डिंग उसके जो लॉज हैं, उसके जो उसके पॉइंट्स हैं, उसमें ये बात मेंशन है कि पीएमसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बता सकता है, पीएमसी सिलेबस दे सकता है, पीएमसी गाइडलाइन कर सकता है, मगर पीएमसी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम कंडक्शन ये सिर्फ और सिर्फ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये होगी प्रोविंस की। तो ये बात उन्होंने क्लियर कट बता दी है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि हाँ, उसमें जो खराबियां होती थी, जो पेपर लीक हो जाता था, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते थे, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हम बैठकर बात करेंगे, बार बार मशवरे करेंगे, बार बार चेक बैलेंस रखेंगे, यानी कि हम कंट्रोल अपना रखेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम कंडक्शन जो है वो प्रोविंस की जिम्मेदारी होगी। अब प्रोविंस उस चीज को किस तरह हल करते हैं, प्रोविंस उस चीज को किस तरह देखते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये फिर आगे चलकर इंशाल्लाह जैसे जैसे हम देखते रहेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि जब इतनी कोशिश हो रही है, हर चीज इतनी फिल्ट्रेशन वे में कर रहे हैं, हर चीज इतना ट्रांसपेरेंट वे में की जा रही है, तो हो सकता है कि आगे जो पीएमडीसी का जो फाइनल जो एग्जाम होता है एमडी कैट का, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस लेकर आए, तरीके में चेंजेस लेकर आए, और इसी तरह से उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बनाए और प्रॉपर तरीके से एक बाय जो सही है, जो सही मेथड है, उसके जरिए एग्जाम कंडक्ट किया जाए। इस बात की उम्मीद है कि जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, क्योंकि इन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा जोर दिया है। बाकी ये बात ये है कि एनएमडी कैट अब होने के मुझे चांस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, और अगर आप मीटिंग भी देखेंगे तो उन्होंने 2-3 बार इस सवाल को रिपीट किया गया कि क्या सेंट्रलाइज एग्जाम होगा, क्या सेंट्रलाइज एग्जाम होगा, तो उन्होंने 2-3 बार इस पे क्लियर कर दिया था कि भाई हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, ये एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता था वो प्रोविंस करता था, जैसा लॉ पास किया गया है तो लॉ के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, जैसा लॉ है। तो उससे बात क्लियर हो जाती है कि प्रोविंस से एग्जाम लेंगे, ठीक है ना। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि पहले 200 एमसीक्यूज का एग्जाम होता था, अब 180 एमसीक्यूज का एग्जाम होगा, यानी कि 200 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज में से कम कर दिए। पहले जो आवर्स थे वो 3.5 आवर्स ड्यूरेशन होती थी एग्जाम की जी, जिस पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया कि पहले गर्मी का सीजन होता था, मतलब बहुत सारे मसाइल होते हैं, सितंबर में भी ऑलमोस्ट वेदर एक जैसा ही रहता है, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से हाफ आवर जो हम रिड्यूस करेंगे, यानी कि 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। पासिंग क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है, 55% जो है वो एमबीबीएस के लिए है और 50% फॉर बीडीएस है। 55% मुझे जहां तक मालूमात है लास्ट ईयर से डिफरेंट है, लास्ट ईयर से चेंज कर दिया गया, वो वहां पे पहले 60 था, अच्छा उसका चेंज किया गया है, एक 55 था तो वो 50 कर दिया गया है, 5% रिड्यूस, एग्जैक्टली 5% की सही है। और पीएमसी की पॉलिसी जो होगी वो उन्होंने यही कहा है कि पॉलिसी में एग्जाम स्ट्रक्चर हम डिसाइड करेंगे, फ्रेमवर्क हम डिसाइड करेंगे, यूनिवर्सिटीज हम डिसाइड करेंगे, और बाकी जो एग्जाम टेकिंग जो पार्ट होता है वो प्रोविंस अपना खुद करेगा, जैसा आमतौर पर होता है वैसा ही होगा, जैसा अभी तक होता हुआ है वैसा ही होगा, ये उन्होंने कहा है। सिलेबस के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी है, और ये आपको बहुत बताना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यूनिफॉर्म सिलेबस बनाया जाएगा, ठीक है। उन्होंने एक बात और की है कि इस सिलेबस पर भी 6 मीटिंग्स वो और करेंगे, 6 मीटिंग्स और करेंगे, और फाइनल सिलेबस उन्होंने यही कहा है कि इस मंथ के एंड तक इंशाल्लाह उनकी वेबसाइट पर आपको फाइनल सिलेबस जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। एक चीज जो उन्होंने क्लियर की है वो ये कि ड्राफ्ट सिलेबस अभी आया था, उस पर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस उनको मिले हैं, बहुत सारी ईमेल्स उनको मिली हैं, जिस पर इस सिलेबस के बारे में उनसे बहुत ज़्यादा बताया गया कि भाई ये वाली बात आपने ऐड कर दी है, इसको निकाल दें, ये ऐड कर दिया, इसको निकाल दें। तो उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है कि ये जो ड्राफ्ट सिलेबस उन्होंने दिया था यही होगा, यही अप्लाई किया जाएगा, और इसके अलावा इसमें इंक्लूड अब कुछ भी नहीं किया उन्होंने, नया कुछ भी नहीं डाला, बल्कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने उसमें ऐड कर दी थी वो अब उसमें से और निकालेंगे, यानी कि एक्सक्लूजन फर्दर हुई है, फर्दर एक्सक्लूजन की है, यानी कि ऑलरेडी हम देखते हैं कि वो जो ड्राफ्ट सिलेबस दिया था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिड्यूस था। 2 चैप्टर्स बायोलॉजी के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो उन्होंने रिड्यूस किए थे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद बाद में हो सकता है जब चेंजेस है तो ये 2 चैप्टर्स में ऐड कर दें, क्योंकि वो चैप्टर थे इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने क्लियर बोल दिया कि इंक्लूजन हमने कुछ भी नहीं की, इंक्लूड कुछ भी नहीं किया, हाँ उल्टा चीजें एक्सक्लूड की हैं। वो क्या एक्सक्लूड किया है और अब फाइनल सिलेबस कैसा होगा तो ये इंशाल्लाह आपको इस मंथ के एंड तक पता लग जाएगा, तो उसमें आप बिल्कुल अपने अभी तक फिलहाल आपके लिए ये कि गाइडेंस यही है कि अभी तक जो आपके पास ड्राफ्ट सिलेबस है उसको पूरा हिफ्ज याद कर ले, उसी के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है ना। और आगे चलकर अगर उसमें से कोई चीज एक्सक्लूड हो जाती है तो वो फिर कोई मसला नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं होगा, जो आपने याद कर लिया है कोई बात नहीं, उसको फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी बातें वो शेयर करेंगे वो सब ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू होंगी, उसमें आपको परेशान नहीं होना। और कुछ बातें उन्होंने की हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड,
रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पहले होती थी। एक तो ये होता है कि उन्होंने ये बात बहुत क्लियर बताई है कि जब कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसमें बहुत एहतियात करे कि पेमेंट होने के बाद आप अपने फॉर्म में कोई चेंजेस क्रिएट नहीं कर सकते। पहले होता था कि बच्चे अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड से जो है रजिस्टर्ड होते थे और फिर बाद में उसको चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन देते थे। तो उन्होंने कहा था भाई ऐसा नहीं होगा, आप शुरू में ही अपने आईडी कार्ड को यूज करें, अपने आईडी कार्ड नंबर को यूज करें और उसी की तरह उसी के जरिए रजिस्टर्ड हो। अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड अगर आप रजिस्टर्ड उसको करेंगे, उसके जरिए रजिस्टर्ड होंगे, तो याद रखिएगा उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। एक दफा पेमेंट आपने सबमिट करा दी तो नो चेंज विल बी कर इन द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है ना, नेक्स्ट पेपर। तो ये बात उन्होंने कुछ कही है कि अपने पेरेंट्स को आईडी कार्ड अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड यूज ना करें, सबमिशन से पहले अपने डेटा को अच्छी तरह चेक कर लें। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये काफी हद तक समझ में आ गई होंगी क्या क्या चेंजेस वो करने वाले हैं और किस किस तरह से अब आगे चीजें किस तरह चलेंगी। और सर आप बताएं कि आपका इस बारे में क्या एनालिसिस या फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि उस मीटिंग में इस बात पे भी जोर दिया गया कि जनाब जिस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है आप उस प्रोविंस का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल कंसीडर किए जा सके। बिल्कुल, बस ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है और आप यहाँ पर टेस्ट दें और आप यहाँ पर दाखिला हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो यहाँ की यूनिवर्सिटी में। ये नहीं हो सकता। अगर मैं 2024 की आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जो डोमिसाइल था वो फेक डोमिसाइल था, जिसकी बेसिस पे उनके एडमिशन को खत्म कर दिया गया, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, तो पंजाब वगैरह से आए हुए थे बच्चे, कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, प्रॉब्लम्स थे, जब वो रिसीव भी हो गए मगर जब प्रोसेस हुआ तो पता चला कि जनाब फेक डोमिसाइल भी यहाँ पर जो है वो जमा हो रहे थे और हो गए। तो बहरहाल उसके बाद प्रोसेस होते हैं और ये फिर सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो आप तमाम तरह बच्चों से जो कि इस वीडियो को बाकायदा तौर पर देख रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हर हमारी बताई हुई बात को सुनते और समझते हैं, तो भाई प्लीज अपना CNIC और अपना डोमिसाइल, ये दो ही चीजें हैं जो आपके पास तैयार होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑब्वियसली आपके CNIC नंबर की जरूरत होगी और उसके बाद आगे जाकर आपके डोमिसाइल की जरूरत पेश आएगी। तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें अगर आप कबल अज़ वक्त बनवा लें तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सहूलत और आसानी। अब मैं आपसे थोड़ा ना कुछ इन तमाम तर किए जाने वाले फैसले पर, जिसको हम कह सकते हैं कि गैर हतमी है, अभी कोई फैसला नोटिफिकेशन उन्होंने दिया नहीं है, तो इन तमाम तर चीजों पर आने वाली तब्दीलियों पर मैं आप सब बच्चों के साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आपको किसी भी सूरत डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, मगर चंद एक अहम बातें हैं जिसको आपने अपने जहन में रखना है। सबसे पहली बात कि जिस पर ये इस मुलाकात का, इस मीटिंग का, इस ई कचहरी का आगाज होता है वो होता है कि जनाब ये टेस्ट जो है वो पेपर बेस्ड होगा और प्रोविंसेस ये टेस्ट कंडक्ट करने का इख्तियार रखते हैं। दैट्स इट। मगर जब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, मैं 2024 में देखता हूं तो 2024 में इरेगुलरिटीज बेतहाशा थी, जिसके बाद ये डिमांड देखने में आई कि भाई टेस्ट नेशनलाइज्ड होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को इजी एक्सेस मिलना चाहिए टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। जैसा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में बच्चे टेस्ट देते हैं और पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करी, उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं और सारे बच्चे बहुत एफिशिएंटली अपने कामों को अंजाम देते हैं। और ऐसा भी है, ऐसी खबरें भी नहीं आती कि लीक हो गया और इस तरह के मसाइल घर में बैठकर ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, घर में बैठकर वो ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है। तो भाई ये चीजें हमें इंजीनियरिंग साइड पे नजर आती हैं, मगर जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हासिल करने के लिए जो टेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। पब्लिक सेक्टर की सीट हासिल करना एक बड़े कॉम्पिटिटिव माहौल से गुजरने के बाद मुमकिन हो सकता है। मेरी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये सुनने को भी मिला कि जनाब जो परसेंटेज है वो कम कर दी गई, जनाब 55% MBBS और 50% BDS। ये तब्दीली क्या असर ला सकती है तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। ये तब्दीली आपके मेरिट को मुतासिर कर सकती है। हो सकता है मेरिट आपका चेंज ही ना हो, मेरिट जो लास्ट ईयर है वो ऐसे रहे, या फिर हो सकता है मेरिट जो है वो गिर जाए। अब जो वजह बताई जाती है यहां पर ये फैसला करने की, वो वजह जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर अनफॉर्चुनेट का कि जनाब वजह बताई जाती है कि बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती हैं कॉलेजेस में और वो वैकेंट होती हैं और बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। 60% रखने पे एडमिशन नहीं हो रहा, 55% पे एडमिशन हो जाएगा। सो ये बात थोड़ी जो है ना वो समझ में नहीं आ रही। BDS 50% पे, पहले 55 पे था, 50% पे इस पे एडमिशन हो जाएगा।
सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है कि क्या हम 60% से 55% पे लाकर या 55% से 50% पे लाकर क्या हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आमादा हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को हो सकते हैं मेरी बात बुरी लगे, मगर मैं आप सब बच्चों को कहने लगता हूं कि भाई हम आने वाले वक्त के डॉक्टर्स बनाने जा रहे हैं। लेकिन तो सर इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, एक ऐसा क्राइटेरिया सेट होना चाहिए जिसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर एक और चीज जो कि मैं कह दूं तो अच्छा है कि उन्होंने कहा ये वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई है, आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होने जा रहा। इट्स ओके, सिर्फ इस ईयर के लिए, सिर्फ इस ईयर के लिए। क्या इस ईयर में जो बच्चे डॉक्टर्स के लिए अपना इम्तिहान देंगे और पास होंगे उसके बाद डॉक्टर्स बनेंगे, तो क्या उनकी एबिलिटी, क्या उनकी सलाहियत उन्हीं बच्चों की जैसी होगी कि जिन्होंने 60% को कंसीडर किया और उनका उस पर एडमिशन हुआ? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में अभी भी और आइंदा भी रहेगा। समटाइम इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। अगर इस तरह हम सोचें कि जो बच्चे होते हैं समटाइम उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा वीक होता है, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते अपने इंटरमीडिएट वगैरह के एग्जाम में, तो उनकी परसेंटेज थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो उन्होंने थोड़ा सा परसेंटेज पीछे की है, मतलब ये जो उन्होंने ग्रेडिंग पासिंग मार्क्स को थोड़ा कम किया है, तो ये उन बच्चों को भी तो फायदा हो सकता है इससे। सर ये तो बात हो रही है सिर्फ इस साल की, और वो इस बात पर भी कहते हैं कि जनाब देखा गया कि रिजल्ट बच्चों का बहुत ज्यादा मुतासिर रहा है, इस बुनियाद पर हम ये फैसला कर रहे हैं। तो फिर बात आ जाती है पिछले तमाम सालों की कि जहां आपने जो 60% पे तो एडमिशन दिया, 55% में आपने एमबीबीएस उसको अलाउ नहीं किया, तो फिर ऐसे तो हमने कई सालों में ऐसे बच्चों को जाया कर दिया है। और अगर कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई तो उसको आगे तो वो करना चाह रहे हैं ना, ठीक करना चाह रहे हैं। ये बात नेशनल लेवल की है, ठीक है। एडमिशन पॉलिसी नेशनल लेवल पर होती है, इसमें हर एक क्लास का बच्चा शामिल होता है ना, चाहे वो लोअर क्लास का हो, मिडिल क्लास का, अपर क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, वो हर बच्चा शामिल होता है। तो ये कह देना कि काफी है, नहीं काफी नहीं है, ये चीज हम एक काम करते हैं, ये सवाल बच्चों के लिए कमेंट में छोड़ते हैं कि आपके हिसाब से क्या है ये जो इन्होंने रिडक्शन की है, ये फायदेमंद है? मेरे हिसाब से ये अच्छा किया है इन्होंने फैसला, बाकी सर का अपना एक ओपिनियन है, वो कह रहे हैं नहीं मेरे हिसाब से सही लिस्ट आउट कर देता हूं जो मेरे जहन में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस बात को आपके साथ डिस्कस कर चुका कि जैसे कि कहा गया कि प्रोविंशियल लेवल पर होगा, तो प्रोविंशियल लेवल पे लास्ट ईयर्स में, पिछले सालों में हमने देखा है कि जनाब जैबों के टेस्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, कोड शामिल हो गया उसके अंदर, फिर भी वो मसला नहीं हो सका। सिंध के अंदर टेस्ट रिवायत बन गई है कि यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। पेपर 2 साल हो गए लगातार सेकंड पेपर लीक हो जाता है हमेशा, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर टेस्ट जो है ना वो दोबारा और होता है। दोबारा टेस्ट होने में किसी को कोई बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, कोई बच्चा परेशान हो जाता है, कोई बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, दोबारा से बैठ के पढ़ना हर किसी के लिए तो मुमकिन नहीं है। तो भाई इस साल अगर ये पॉलिसी दोबारा से अप्लाई की जा रही है कि जनाब प्रोविंशियल बेसिस पे टेस्ट होगा, तो क्या वैसे ही टेस्ट होगा जैसे पिछले सालों में, और इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? ये मेरा आपसे सवाल है। तीसरी चीज जिसमें बात की गई कि जनाब 3 घंटे का हम टेस्ट लेंगे, क्योंकि 3.5 घंटे में बच्चों के ऊपर मौसम के असरात मुरतब हो जाते हैं। वो हाफ आवर में क्या कर लेंगे, मतलब हाफ आवर में कौन सा, यानी कि 3 घंटे में वो मौसम सही है और आधे घंटे के अंदर बच्चों के लिए मौसम खराब हो जाता है। सो इट्स नॉट अ टाइप ऑफ चेंज व्हिच वी वांट। हम तो चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी हो, टेस्ट हो जाए बेहतरीन शानदार, मुश्किल वाला मसला नहीं है, मगर जो क्वालिटी रखने वाला बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो टेस्ट में कामयाबी हासिल करे, तो फिर टेस्ट का मजा आता है। तीसरी चीज यहां पर कही गई कि जनाब जो है ना वो बच्चों के लिए जो है ना वो जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है 200 एमसीक्यूज थे। आपको याद दिलाता हूं 2021 और 2020 का टेस्ट जिसमें 210 एमसीक्यूज थे, जो कि ऑनलाइन बेसिस पे टेस्ट लिया गया था कोविड के पीरियड में। उसके बाद जब अब टेस्ट लिया गया तो 200 एमसीक्यूज का लिया गया। अब जब टेस्ट की बात हो रही है तो 180 एमसीक्यूज की बात हो रही है। इससे तो मेरिट पे क्या फर्क आएगा? इससे मेरिट पे फर्क कोई बहुत नुमाया नहीं पड़ेगा, मगर मैं समझता हूं कि जनाब आपका एक टेस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मयार होना चाहिए। नंबर ऑफ एमसीक्यूज को कम करना, ज्यादा करना, इट डजंट लुक ऑफिशियल ना, ये कुछ अच्छी चीज नहीं लगती है। आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके तहत ये टेस्ट कंडक्ट होता रहे साल साल, ठीक है। ऐसे भी ममालिक हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, कि जहां पर लाखों बच्चे एक ही दिन में टेस्ट देते हैं, लाखों बच्चे एक दिन में रिसोर्सेज सर बहुत अच्छे अवेलेबल होते होंगे ना, वो टेस्ट भी होता है, ठीक है, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है, पेपर लीक भी हो जाता है, ठीक है, सारी बातें मानता हूं, बट ऐसा नहीं कि पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल ही जो है ना वो हर नए साल में कुछ नया होकर दिख रहा हो या मिल रहा हो, ऐसा नहीं होता। 200 एमसीक्यूज आइडियल एमसीक्यूज थे, उसको 180 क्यों कर दिया गया, आई डोंट नो। और अभी तो ये भी नहीं पता कि 180 एमसीक्यूज का डिवीजन क्या है।
हाँ, अभी ये उन्होंने कहा है कि इस मंथ के आखिर में पूरा प्रॉपर जब सिलेबस आएगा ना, तो उसके अंदर वो एक चीज इवन के यहाँ तक का है कि उस सिलेबस को इतना डिटेल डिजाइन किया गया है कि उसमें सब्जेक्ट्स भी होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के चैप्टर के बाद टॉपिक्स के बाद सब टॉपिक्स तक के डिविजन उन्होंने बताया। मतलब इतना डिटेल इंशाल्लाह सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जो कचहरी में बताया गया। होता है कि सिलेबस इस तरह से आएगा, इतना डिटेलिंग होगा, तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। मगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो प्रोविंसेस अपना टेस्ट कंडक्ट करने का इरादा रखते हैं, तो उनको भी अपने काम में इतना ही डिटेल होना चाहिए, इतना ही ज्यादा डीप रूटेड अपने काम में होना चाहिए कि बच्चे को जो टेस्ट पेपर मिले वो वाकई में जबरदस्त टेस्ट हो, उससे आप अपने फ्यूचर के डॉक्टर्स निकाल सके, बना सके, उनको एजुकेट कर सके। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा पॉजिटिव भी रहना चाहिए। अगर हम हाँ नहीं, मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि यार चले कोई बात नहीं, उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, कोशिश तो की। इसी चीज पर अटक जाते हैं ना, इसी चीज पर ठहरे रहते हैं। उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, कोशिश तो की, यहीं पर आकर रुक जाते हैं। फिर क्या होता है, आने वाले वक्त में फिर वही मसला खड़ा होता है। अब लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट ईयर में हम कह रहे थे कि जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ भाई चलो, उन्होंने इनिशिएटिव तो ले लिया, उसके बाद सिंध का पेपर लीक हो गया, जैमो के पेपर के अंदर मसाले आते रहे, नम्स का पेपर इतना कोई आउट ऑफ द बॉक्स बन गया, 2 दफा हुआ। उसके बाद नम्स का पेपर इतना आउट ऑफ द बॉक्स बना कि हर बच्चा मुंह खोल के बैठा था कि ये क्या है, ये पेपर। इसके तो सवाल हम कुछ सवाल ऐसे देखते हैं जो कि हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भाई पाकिस्तान में डॉक्टर्स के लिए, आप डॉक्टर्स या मेडिकल की एजुकेशन हासिल करने के लिए आप एक टेस्ट ले रहे हैं, वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, बच्चे की क्वालिटी को जाहिर करने वाला टेस्ट होना चाहिए। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं कि भाई टेस्ट अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। अभी कुछ डाउट्स हैं, अल्लाह करे कि वो डाउट्स आप सब बच्चों के लिए क्लियर हो जाए। आप सब अपने बच्चों ने जो है ना, वो मुझे कमेंट्स में बताना है। इस वीडियो के कमेंट्स में हर बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट जरूर शेयर करेगा दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने इतना ज्यादा उसको अपना अटेंटिव है, बहुत ज्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट शेयर कर रहे हैं, उस पर बच्चों के कमेंट ले रहे हैं, उस पर फीडबैक दे रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉजिटिव काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह इस दफा जो पेपर होने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। बाकी सर का अपना ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब इतना ज्यादा सीरियस है, पहले हमें कभी इस तरह से हमें नजर नहीं आता था। पहले ऐसा होता था कि कभी वो मीटिंग सुनने में आई और उन्होंने बस एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, लेकिन अब हमें ई कचहरी भी देखने को मिल रही है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उन सबको अगर हम कंबाइन करके देखें तो ये नजर आता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग इस पर इत्तेफाक कीजिएगा कि अगर आप कमेंट में बताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आपको चेंज नजर आ रहा है, इंशाल्लाह कुछ होगा, अच्छा होगा। और बाकी सर को ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है पहले जैसे ही रहे। ये नहीं कह रहा कि जनाब आपके काम करने के तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, काम करने के तरीक़ाकार दुरुस्त हैं, मगर जो असल काम है वो है टेस्ट, वो है टेस्ट के क्वेश्चंस, वो है टेस्ट से रिलेटेड जो तमाम तर हिफाजती इक़दाम होने चाहिए कि जनाब वो लीक ना हो। पिछले सालों में इतनी जगह हसाई हो गई कि जनाब पेपर लीक हो जाता है, पेपर लेट मी ट्रस्ट, हम ट्रस्ट करके देखते हैं क्या हो सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ना। ट्रस्ट ऐसे नहीं होता, ट्रस्ट उस बात पर होता है कि जनाब आपने एक चीज का फैसला किया और वादा किया कि अब ये नहीं होगा। एनएमडी गेट का वादा किया गया था 10 साल तक ना हो, ठीक है ना, तो बात समझ में आती है। अब आप वादा होते हैं, उसके बाद फिर वही चीज हो जाती है। तो आपको याद है एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बाकायदा इन्होंने कहा था कि हम एनएमडी गेट लेंगे, नेशनल लेवल पर लेंगे। कोई नोटिफिकेशन नहीं था, मैं क्लैरिटी दे दूं, डॉन न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी, उसके बाद फिर एक से ज्यादा एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें एक इंटेंशन का इज़हार किया गया था कि हम चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि एनएमडी गेट नहीं बल्कि अब एनएमडी गेट लिया जाए। तो उससे उम्मीद बन गई थी कि अब शायद हो सकता है एनएमडी गेट ही हो। और आफ्टर द एग्जाम जस्ट बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर थे, तो हम लोगों ने बैठ के उसको रिव्यू किया था। अभी हमारी तमाम तर बातें, जाहिर सी बात है, मेरा अपना ओपिनियन है, सर फाहद का अपना ओपिनियन है, बट डेफिनेटली आप लोग बताएंगे कि हम दोनों में से किसका ओपिनियन ज्यादा वैलिड है। बात जो मुझे आप सब बच्चों के लिए लगती है वो ये है कि ये तो अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। हतमी फैसला जब ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन की फॉर्म में आएगा तो वो भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। बट बिफोर दैट अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आपको बहुत देर हो चुकी होगी। मैं देख रहा हूँ कि जनाब सिंध में इम्तिहान तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है ना वो हमें दिखता है कि 26-27 को पेपर्स तकरीबन एंड हो रहे हैं। दीगर प्रोविंसेस में भी मुमकिन है कि हमारे इस बोर्ड के एग्जाम से पहले उनके पेपर्स एंड हो चुके हों। तो आपके पास अब एक एम्पल टाइम है, आपके पास मई का महीना मौजूद है, 15 दिन अभी बाकी हैं, जून आपके पास है, जुलाई आपके पास है, अगस्त आपके पास है। ये 3-3.5 महीने का टाइम आपके लिए कि नेमत से कम नहीं है। बस आपने क्या करना है, जो ड्राफ्ट आप लोगों को अभी काफी वक्त पहले बल्कि मिल चुका था, ठीक है ना, इनिशियल बिल्कुल हिफ्ज़ याद कर ले, उसके एक टॉपिक को अच्छी तरह समझ ले। बोर्ड की किताबों से
अपने बोर्ड की किताबों से बेहतरीन तैयारी करनी है, किताबों को चार्ट जाना है, ऐसा कर जाना है कि जनाब किताब के किसी भी सफे से कोई भी सवाल, कोई भी डेरिवेशन, कोई भी यूनिट पूछ लिया जाए किसी भी क्वांटिटी का, तो आपको फट करके याद आ जाए, ऑप्शन पे जाने की भी जरूरत ना हो, इतने आप पक्के हो जाए तो भाई आप अपने MD-CAT में बेहतरीन स्कोर कर लेंगे, आपका एडमिशन MBBS के लिए कंसीडर किया जा सकेगा। आप अपनी तैयारी बेबुनियाद, बेसबब, फजूल सी खबरें सुनने में आप अपना वक्त लगा देंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी कर लो, फिर तुम्हारा ये MD-CAT क्लियर नहीं होने वाला है, टेस्ट अच्छा नहीं होने वाला है। सो प्लीज आप लोगों ने अपने सिलेबस पे, अपनी रूटीन पे, अपनी लर्निंग पैटर्न और टैक्टिक्स पे आपने सिख रहना है, जुड़े रहना है, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें। ठीक है भाई, ये जो मेरी बातें थी, मैं किसी भी इदारे, किसी भी शख्स, किसी भी फर्द के खिलाफ नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि हम सारे जितने भी बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो टेस्ट कंडक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। जो गलतियां माजी में 10 साल 15 साल में होती रही हैं, अब खुदारा वो गलतियां ना हो। उन गलतियों से बचने के लिए एक प्रॉपर, एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाए, उस प्लान पे चला जाए, ताकि आने वाले वक्त की जो मुस्तकबिल के हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमें वेल एजुकेटेड मिले, हमें फिल्टर्ड हो, बाकायदा बेस उनकी अच्छी हो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि आपसे नाम रोशन होगा पाकिस्तान का, आप सबसे, आप सबकी कारकर्दगी से नाम रोशन होगा पाकिस्तान का। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान पे ऊपर या पाकिस्तान के नाम के ऊपर कोई भी आँच है, कोई भी धब्बा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाला वक्त हम सब के लिए एक बेहतरीन दिन का आगाज करेगा, एक बेहतरीन वक्त होगा। दुआ में याद रखिएगा सरफराज को और मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।